हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर स्वागत है। मैं हूँ एफपी यादव। आज मैं आप लोग को अभाज्य गुणनखंड, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगा, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाएंगे। कोई भी अगर आपको व्यंजक दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको व्यंजक दे दिया है 6 की पावर 10 गुने 7 की पावर 17 गुने 11 की पावर 27। ये व्यंजक आपको दे दिया है और इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगा, आपको ये बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखिए, आइए देखते हैं कैसे ये अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकलता है। सबसे पहले दोस्त देखिए, हम लोग जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या पहले होता क्या है। ये अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसे जो एक और स्वयं की अपेक्षा किसी दूसरा संख्या से नहीं विभाजित होता है, वो अभाज्य संख्या होता है। जैसे देखिए, अगर आप तो अगर ये जैसे मान लीजिए अगर दो है, अगर ये दो है तो दो देखिए, या तो ये एक और सिर्फ मतलब दो से विभाजित होगा, यानी एक मतलब और स्वयं यानी स्वयं दो से जो विभाजित होता है मतलब वही मतलब अभाज्य संख्या होता है। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप फिर 5 लेते हैं तो देखिए 5 क्या होता है, 5 या तो एक से और नहीं तो 5 से विभाजित होगा, यानी जो एक और स्वयं यानी 5 से विभाजित होता है वही अभाज्य संख्या होता है। तो मान लीजिए फिर आपको अगर आपको 4 दे दिया है तो ये 4 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। देखिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए 4 एक से भी विभाजित होगा, 2 से भी होगा और क्या कहते हैं और 4 से भी होगा, 4 से भी होगा, इसीलिए ये 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 4 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 2 अभाज्य संख्या है, फिर 5 पूछ देकर अभाज्य संख्या है, फिर आपको मान लीजिए 7 पूछता है तो 7 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए 7 भी एक और 7 की अपेक्षा किसी दूसरा संख्या से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद फिर आपको पूछ देगा कि 9 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो ये 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए जैसे ये एक और 9 तो विभाजित होता है, साथ साथ ये देखिए 3 से भी विभाजित होगा, 3 3 9, इसीलिए अभाज्य संख्या मतलब 9 नहीं है। तो आप जान गए अब किस अभाज्य संख्या कौन संख्या होता है, वैसी संख्या जो एक और यानी स्वयं अपने के अलावा किसी दूसरा संख्या से विभाजित नहीं होता है, वही अभाज्य संख्या होता है। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है कि मतलब आपका ये क्वेश्चन दे दिया है, बोला किसी व्यंजक का आपको ये व्यंजक दे दिया है, इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए पूछ रहा है आपको। देखिए यहाँ अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगा ये आपको पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि मतलब ये जो संख्या लिखा है इसका मतलब सबसे पहले हमको ये अभाज्य संख्या में है कि नहीं है, पहले वो चेक करना है। देखिए यहाँ पर 7 जो है ये अभाज्य संख्या ऑलरेडी है, इसके पावर 17 है। उसके बाद देखिए 11 भी अभाज्य संख्या है, इसके पावर 27 है। देखिए ये 7 है, ये अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसीलिए 7 ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए 1 और 7 की अपेक्षा ये दूसरा किसी संख्या से नहीं विभाजित होगा, इसीलिए 7 अभाज्य संख्या है। वैसे ही उसी प्रकार देखिए 11 है, 1 और 11 की अपेक्षा किसी दूसरा संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए ये 11 भी अभाज्य संख्या है। और लेकिन देखिए यहाँ 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ ये 6 लेते हैं तो 6 का देखिए क्या इसका मतलब 1 से भी विभाजित होगा। उसके बाद देखिए यहाँ 6 2 से विभाजित हो जाता है और 6 से भी होगा, तो इसीलिए 6 मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम इस 6 को मतलब पहले अभाज्य इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर दे दिया है, फिर 6 लीजिएगा तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 के पावर मान लीजिए यहाँ 10 दे दिया है, इसको हम लिख सकते हैं ना अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो इसको 2 गुने 3 लिखते हैं। देखिए इसके पावर 10, यानी अब 6 को 2 गुने 3 मतलब अभाज्य संख्या में तोड़ दिया, इसका पावर 10 है। तो देखिए इसका पावर 10 है, तो यहाँ मतलब 2 का पावर 10 है और फिर 3 के पावर भी 10 है, तो ये हो जाएगा मतलब इसका गुणनखंड कितना हो गया, तो मतलब 2 का पावर 10 है तो 10 प्लस 10, तो ये 6 का देखिए यहाँ डायरेक्ट 6 पर था, 6 पर पावर 10 था, तो इसको पहले अभाज्य गुणनखंड में हम तोड़े तो ये 2 गुने 3 आया, तो इसीलिए देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड संख्या सिर्फ 20 हो गया, सिर्फ कितना किसका 6 का। उसके बाद देखिए अब यहाँ कितना है, फिर 7 के पावर 17 है और 11 के पावर 27 है,
यानी हमको सबसे पहले आभाज्य संख्या अगर अभाज्य गुणनखंड पूछेगा निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो संख्या हमको दिया है वो अभाज्य संख्या में है कि नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर 7 के पावर 17 दे दिया है और 11 के पावर 27 दे दिया है, ये दोनों ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो जो इसका पावर रहेगा मतलब वही मतलब उसका संख्या अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 6 जैसे दिया था, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हम क्या करना है, 6 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। उसके बाद इसका जितना जैसे मतलब पावर रहेगा, तो जितना अभाज्य संख्या का फैक्टर आएगा पावर उतना में उतना को पावर में मल्टीप्लाई करते रहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए दो संख्या है, इसीलिए जैसे अगर 10 में 2 से गुणा किया तो 20 आएगा, और वैसे भी हम यहाँ 10 + 10 करके बताया है तो 20 आएगा। यहाँ पर जैसे पावर 10 है तो यहाँ दो अभाज्य संख्या है तो इसको 2 से गुणा कीजिएगा फिर भी 20 आएगा। देखिए 6 का पावर 20 हो गया। तो आप अभाज्य गुणनखंड संख्या लिखिए पूरा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड की संख्या आप अगर लिखिएगा तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जैसे हमको ये 6 के पावर 10 था तो यहाँ पर आया 20, तो इसको हम 20 लिख देंगे। अब प्लस में जितना मतलब 7 के पावर है 17 तो 17 लिख देंगे, प्लस 2 के पावर 27 है। अब इस सब को जोड़ दीजिएगा तो इस सब को जोड़िएगा 17 और 27 जोड़िएगा कितना होता है, 17 और 7 इसमें कीजिएगा तो 24 है 20, 44 है 20, 64, यानी ये बराबर 64 आंसर आ गया। देखिए दोस्तों लास्ट में एक बार और समझ लीजिए, जैसे अगर हमको ये व्यंजक दे दिया है, इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है निकालने के लिए, तो सबसे पहले हमको देखना है कि जो व्यंजक हमको दिया है वो ऑलरेडी अभाज्य संख्या में है या मतलब नहीं है। तो जैसे अभाज्य संख्या में अगर अभाज्य संख्या में रहेगा तो सिर्फ हमको जो उसका पावर दिया रहेगा मतलब उसको हम जोड़ के लिख देंगे तो वही अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगा। अगर अभाज्य गुणनखंड अगर नहीं उसमें नहीं है, तो अगर जो संख्या अभाज्य गुणनखंड नहीं है उसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद मतलब उसका जो पावर दिया रहेगा जितना अभाज्य गुणनखंड उसका फैक्टर रहेगा उसमें सबको गुना कर देंगे। और उसके बाद जो मतलब जैसे और जो बिना मतलब डायरेक्ट अभाज्य वाला रहेगा उस सबको जोड़ देंगे। तो उसी प्रकार देखिए जैसे 6 अभाज्य संख्या नहीं था तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड में हम तोड़ दिए, 2 × 3 देखिए दोनों संख्या अभाज्य गुणनखंड, तो ये इसका मतलब 20 आया। उसके बाद फिर इसका पावर 17 था 7 के पावर, और 11 के पावर 27 था, तो सबको पावर को सबको जोड़ देंगे तो वही अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों मेरा ये वीडियो मतलब सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इसको अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्त।